तो जयराम महतो की लड़ाई भाषा से शुरू हुई 32 और अब जो है कहीं ना कहीं उसमें आपको दिख रहा है कि वो एक टकराव की स्थिति पैदा हो रहा है। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर पे जो आंदोलन चल रहा था, वो शुरुआती कोशिश ठीक थी। बाद के दिनों में ये खतियानी आंदोलन तक भी ठीक था, लेकिन जयराम महतो जब ये कुर्मी आंदोलन के सपोर्ट में बोलने लगे तो उसी से पता चल जा रहा है कि आखिर नियत में क्या चल रहा है। हाल के दिनों में उनका बयान देखेंगे तो उनका बयान से साफ साफ लगता है कि ये जो कुर्मी कुर्मी द्वारा जो सिविल ट्राइब बनने का, आदिवासी बनाने का लड़ाई है, उसका ये पक्ष ले रहे हैं। लेकिन जहां हमारे हक अधिकार पर, हमारे रोजगार पर, हमारे प्रतिनिधित्व पर, हमारे हिस्सेदारी पर, हमारे इतिहास पर आप चोट करिएगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक और आप झारखंड में देख रहे होंगे एक चेहरा जो बहुत तेजी से अग्रेसिव, बड़ी झारखंडी हितों के नाम पर राजनीति चल रही है, वो जयराम महतो और उनके साथ कई और आदिवासी चेहरा की बात करेंगे तो सूर्य सिंह बेसरा। क्या लग रहा है, सचमुच में झारखंड को बचाने और झारखंडी अस्मिता की जो बात कर रहे हैं, सही आपको ईमानदार कोशिश दिख रही है या इसमें भी आपको राजनीति दिख रहा है? शुरुआती दौर में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर पे जो आंदोलन चल रहा था, वो शुरुआती कोशिश ठीक थी। बाद के दिनों में ये खतियानी आंदोलन तक भी ठीक था, लेकिन जयराम महतो जब ये कुर्मी आंदोलन के सपोर्ट में बोलने लगे तो उसी से पता चल जा रहा है कि आखिर नियत में क्या क्या इन लोग का क्या चल रहा है। और ले दे के अगर औसतन देखेंगे, हाल के दिनों में उनका बयान देखेंगे तो उनका बयान से साफ साफ लगता है कि ये जो कुर्मी कुर्मी द्वारा जो सिविल ट्राइब बनने का, आदिवासी बनाने का लड़ाई है, उसका ये पक्ष ले रहे हैं। मेरा कहना है अगर ईमानदारी होती इसमें तो ये छोड़ देते समाज के भरोसे, अपना लड़ाई लड़ते। हमारा कहना है कि ऐसा नहीं है कि उनकी जो लड़ाई के साथ हमारा भी एकरूपता हो सकती है, लेकिन जहां हमारे हक अधिकार पर, हमारे रोजगार पर, हमारे प्रतिनिधित्व पर, हमारे हिस्सेदारी पर, हमारे इतिहास पर आप चोट करिएगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और हमारा उसी पर विरोध है। और ये जो ऐसा चल रहा है, ये झारखंड में अभी व्यापक ऐसा परिपक्व नहीं है। जो लोग लड़ रहे हैं पार्ट पार्ट में, तो उनको भी ईमानदारी दिखनी चाहिए। कैसे राज्य, हमारा कहना है जैसे हम आदिवासी हैं, हम झारखंड में मूलवासी लोग हैं और वे समुदाय हैं, वो झारखंड से बाहर से आके प्रवासी भी यहाँ पर हैं, उन लोग का ही मामला है। मेरा अगर ईमानदारी रहती तो सब पक्ष बैठ के ईमानदारी तय करे ना, क्या लाइन लेना चाहिए। लेकिन आप उस पर डोमिनेट कीजिएगा, वो उस पर डोमिनेट करेगा, आप उसके हक पर डाका डालिएगा, वो उसके हक पर डाका डालेगा। ये जो चल रहा है, ये चीजें बनने का आसार अभी नहीं है। और इसलिए अभी हमारा कहना है, हम तो ये बात कहेंगे, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है आदिवासियों का, हम उसी पर लड़ाई लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि मतलब ये लोग, जो जयराम महतो की लड़ाई भाषा से शुरू हुई 32 और अब जो है कहीं ना कहीं उसमें आपको दिख रहा है कि वो निशाना कहीं और था, उद्देश्य कहीं और था, और जो उनकी भाषा है उससे क्या कोई पॉजिटिविटी या क्या झारखंड के युवाओं को कोई रास्ता दे पा रहा है या सिर्फ एक टकराव की स्थिति पैदा हो रहा है या विवाद कर रहे हैं? इसलिए बहुत सारे युवा मैंने इन 30 सालों में झारखंड के ऐतिहासिक तमाम मैदानों में बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी सभा, बड़े बड़े आंदोलन होते देखे हैं। तो मेरा कहना है कि भीड़ से और किसी को परोस करके आगे करके चीजें नहीं बनती है। नियत में ईमानदारी होनी चाहिए और सबको साथ लेके चलने का ये होना चाहिए। अब झारखंड आंदोलन में देखिए, झारखंड में सबको के साथ में चलने का आंदोलन था, एक जगह पे आया, तो वो चीजें नहीं बन रही है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये बहुत असरकारी नहीं होगा। और मैंने हो सके कुछ एक दो सीट चुनावी राजनीति में ये बहुत बड़ा कारगर नहीं होगा। चाहे जयराम रहे, चाहे हमारा आंदोलन रहे, चाहे आपका चमरा का रहे, चाहे आपका ये लोगी जी का रहे, झारखंड में ऐसा तत्काल, क्योंकि जब तक आंदोलन हो सकते हैं, सामाजिक स्वीकार्यता, ये एक्सेप्शन जो होता है
ये चीजें अगर नहीं बनती है तो आप समझ सकते हैं कि सामाजिक रूप से लोगों को चिंतन के रूप से, सोच के रूप से, वैचारिक चीजों को पर्सनल रूप से ये अगर नहीं बन पाता है तो बहुत व्यापक चीज नहीं बनेगा। हो सके बड़ी बड़ी बातें होगी और बात करने में तो किसी को रोका नहीं है, लेकिन हम जो चीज देख रहे हैं झारखंड जैसा ऐसा सीन नहीं है और अभी तक ऐसा कोई चीज नहीं बन पाएगी, चाहे जयराम रहे चाहे हम लोग भी रहे, अभी ऐसा कोई चीजें नहीं बना। अगर ईमान तो थोड़ा 2 कदम वो पीछे हटे, हम 2 कदम पीछे हटे, एक सहमति बने, एक बड़ा व्यापक फार्मूला बने, झारखंड के तमाम ऐसे मुद्दों को हटा करके जो जातीय विद्वेष फैलाते हैं, धार्मिक विद्वेष फैलाते हैं, है ना, बाहरी भीतरी का नाम पर जो विवाद होता है, ये तमाम चीजों को छोड़ करके अभी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इस झारखंड को किस ट्रैक में ले जाया जाए ताकि झारखंड राज्य में रहने वाले तमाम लोगों की सकारात्मक बातें होनी चाहिए, भावना समाहित हो, उनके हितों की सुरक्षा हो, उनके माने उसके जो अधिकार उसको सुरक्षित हो, इस पर काम होना चाहिए। और ऐसा वैकल्पिक सरकार पास एजेंडा पेश करना चाहिए ताकि यहाँ व्यापक लोगों को रोजगार मिले। आज रोजगार नहीं है बोल के आदिवासी को होना चाहिए, रोजगार नहीं है तो बोल बात है, वहां से लड़ाई नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है तो लड़ाई है। तो मेरा कहना है कि आप चीजों को समझिए और कैसे इसको मैंने ठीक किया जाए, इस सबको सोचना होगा, मेरा यही मानना है। बाकी तो आप देखिए रहे जो अपने अपने से अपनी डपली अपने राग बजा रहे हैं, बजने दीजिए।